डे जीएफजी का क्या कहता है। सबसे पहले अगर आपको प्रॉब्लम ऑफ द डे करना पसंद है जीएफजी या फिर लीड कोड किसी का भी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ द डे से रिलेटेड सारी वीडियोज़ यहाँ पर आती रहेंगी और साथ ही साथ आगे ट्राई करते रहेंगे जितने भी हमारे इंटरव्यू में क्वेश्चंस या अदर कंपनीज में आते हैं उनको हम सॉल्व करें। तो अगर आपको कोडिंग से रिलेटेड स्टफ पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोज़ इफ़ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। हमारा प्रॉब्लम है बाइनरी मैट्रिक्स हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस। तो प्रॉब्लम ये है, गिवन अ बाइनरी मैट्रिक्स कंटेनिंग ओनली 0 and 1 of order n cross n, all rows are sorted already. We need to find the row number with the maximum number of ones. Also find the number of ones in that row. प्रॉब्लम सिंपल से ये है, अगर आपको अगर एक बार समझ आ गई है तो प्लीज़ खुद से क्वेश्चन ट्राई करने की ज़रूर देखें। ऑब्वियसली अगर आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो एन स्क्वेयर कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत लोग यहाँ पर कर पाए होंगे, और जिन्होंने जो नहीं कर पाए हैं तो चलिए देखते हैं क्या है। प्रॉब्लम ये करेगी कि हमारी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, उसमें हमारा जो एलिमेंट्स हैं वो बाइनरी है, मतलब 0 और 1s ही हैं, और जो है वो है सॉर्टेड है। तो सबसे बड़ा हिंट जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो ये है कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो सॉर्टेड है। सॉर्टेड अगर नहीं होता तो हम शायद इसको बिग ऑफ n में ना कर पाते, बिग ऑफ एन स्क्वेयर में करते। तो सबसे पहला तरीका जो है इसको करने का बिग ऑफ एन स्क्वेयर है, जिससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वेयर आएगी। उसमें हमें क्या करना है, फॉर लूप चलाना है, फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप चलाना है। ईच रो को हम ट्रेवर्स करेंगे, फाइंड करेंगे इसमें 1 काउंट है, अगर ये हमारा 0 से ज़्यादा होता है दोनों को इनिशियलाइज 0 से कर देंगे, रो को और काउंट को। तो अगर हमारा इसमें 1 मिलता है तो हम रो को इस असाइन कर देंगे 0 और काउंट हो जाएगा 1। फिर हमारा काउंट अगर पिछले काउंट से ज़्यादा आता है तो रो को हम इनिशियलाइज कर देंगे 1 से, फिर हमारा काउंट हो जाएगा 2। फिर इसमें नहीं है तो हमारा आंसर क्या आएगा 1,2, फर्स्ट रो एंड 2 वंस। तो अब इसकी सेकंड अप्रोच क्या है, सेकंड अप्रोच जिससे हम बिग ऑफ एन में कर सकते हैं वो देखते हैं। तो हम आ गए यहाँ पर अपने देखते हैं। क्वेश्चन में ये है कि हमारा जो है सॉर्टेड है। सॉर्टेड में जब भी हमें सॉर्टेड मैट्रिक्स मिलती है हर एक रो की, तो हमें अगर उसमें सबसे पहले अगर क्वेश्चन को देखकर अगर लगता है कि हमें फाइंड करना है कि उसका मतलब का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर कम में करना है तो सॉर्टेड उसका वो है। तो यहाँ पर देखते हैं मैट्रिक्स जो है हमारी सॉर्टेड है। तो सॉर्टेड में क्या होता है कि हम ट्राई करते हैं कि हम फर्स्ट रो के लास्ट एलिमेंट से ट्रेवर्स करना शुरू करें। वो हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी फर्स्ट रो जो है सॉर्टेड होगी हमेशा। अब अगर सॉर्टेड होगी तो सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का सबसे एंड में होगा उसके, ठीक है। हम जनरली क्या करते हैं, अगर हम करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अब हमें सॉर्टेड है तो हमें रिवर्स ट्रेवर्स करना इसमें ज़्यादा इजी होता है। क्यों? क्योंकि हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट यहाँ पर है और हमें वही चाहिए। ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमारा फर्स्ट रो का यहाँ है। अब हम चेक करेंगे, हम एक वेरिएबल ले लेंगे रो, उसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, और एक हमारा होगा मैक्स। मैक्स क्या रिटर्न करेगा, नंबर ऑफ वंस। वो मैं बाद में बताऊंगा मैं ये कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। अभी हम इसका इंडेक्स क्या होगा 0 1 2 0 1 2, एक तरह का बाइनरी सर्च कह सकते हैं इसको। हमारा अभी मैं मैक्सिमम क्या लूँगा 2। मैं बाद में क्या करूँगा, मैक्सिमम को रिटर्न जब करूँगा तो n माइनस मैक्स रिटर्न करूँगा। तो अभी अगर मेरा फर्स्ट रो पर नहीं होगा तो मेरा 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको अभी 2 लिया है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि अगर मेरा फर्स्ट रो का आखिरी एलिमेंट 1 है तो मुझे अपना कॉलम माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं 1 हूँ तो मेरे बगल में कोई और हो सकता है, वो 0 या 1 कुछ भी होगा, वो हमें जाके ट्रेवर्स करके चेक करना होगा। लेकिन अगर हमारा यही 0 हो जाता, अगर हमारा ये एलिमेंट 1 ना होकर 0 होता तो क्या पॉसिबिलिटी होती इसके लेफ्ट में 1 होने की? नहीं होती। तो हम क्या करते, अपना रो को ही चेंज कर देते। बट अभी क्या है, यहाँ पर 1 है। तो अगर जब यहाँ पर 1 है तो हम चेक करेंगे क्या इसके लेफ्ट, तो हम अपना कॉलम माइनस करेंगे, क्या इसके लेफ्ट में 1 है। अब ये देखेगा कि इसके लेफ्ट में तो 1 नहीं है, ये तो 1 नहीं है, ये है 0। अब 0 है तो इसकी मतलब ये श्योर हो गया कि इसके लेफ्ट में अब कोई 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं खुद 0 और मैं सॉर्टेड हूँ तो मैं मेरे से अपर एलिमेंट ही हो सकता है, बिलो वाला एलिमेंट तो 1 नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूँगा, अपने रो को इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो ये यहाँ पर हमारा 1 मिला था तो मैंने रो को इनिशियलाइज करा 0 से, मैक्सिमम करा 2 से। अब यहाँ पर 0 था, 1 नहीं था, तो अब मैं क्या करूँगा, अपने रो को इंक्रीमेंट कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर 1 मिल गया। अगर यहाँ पर 1 है तो ये है कि यहाँ के तो सारे 1 होने ही होने हैं,
क्योंकि सॉर्टेड है। तो अगर यहाँ पर 1 है तो अब मैं फिर से चेक करूंगा मेरे लेफ्ट में कुछ है कि नहीं है। अब यहाँ पर 1 मिला तो मुझे क्या कर देना, रो को इनिशियलाइज कर देना 1 से, और मैक्स को फिर से कर देना है, क्या करना है 2 से 1, क्योंकि मैंने रो एक घटा दी, कॉलम एक घटा दिया है यहाँ सर। अब क्या करना है, मैं यहाँ पर फिर से चेक करूंगा, यहाँ मिला मुझे 0। अगर मुझे 0 मिला तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिंपल एक कॉलम अपना, यहाँ पर अगर मुझे 0 मिलता है तो यहाँ फिर मुझे यहाँ पर ट्रेवर्स करके देखना है, क्योंकि मेरे लेफ्ट में तो अब कुछ हो भी नहीं सकता। अब क्योंकि यहाँ पर एरे ही खत्म हो गया, अगर होता भी तो वैसे भी नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पे 0 है। अब मैं आगे चेक करूंगा कि अगली रो में कुछ मिलेगा क्या। अगली रो में 0 है तो फिर मैं कुछ नहीं करूंगा। तो अब हमारा क्या होगा, रो तो हमारा हो जाएगा 1, और मैक्सिमम काउंट हमारा कितना हो जाएगा इन रियल, जो हमारा नंबर ऑफ वंस होंगे वो हमारा होगा n माइनस मैक्स। ठीक है, n जो था हमारा 3 था, तो 3 माइनस मैक्स क्या है 1 इक्वल्स टू 2। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1,2। यही है हमारा यहाँ पर आंसर। तो अब इसको हम कोड करके देखेंगे, हम दोनों तरीके से कोड करेंगे। पहले हम बिग ऑफ एन स्क्वेयर में करेंगे, फिर बिग ऑफ एन में करेंगे, तो शायद ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर हम कोड करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अगर हमारी मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट ही नहीं है, इफ एन इक्वल 0, तो हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न हमारी ब्लैंक वेक्टर होगा। ये हमारा जो साइन होता है ये वेक्टर को डिनोट करता है, इसके अंदर जो भी वो एलिमेंट्स आएंगे वो वेक्टर की फॉर्म में आएंगे। अगर इफ एन इक्वल्स 1, यानी वो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा इफ मैट्रिक्स ऑफ 0,0 इक्वल्स 1। अगर उसमें जो एक ही एलिमेंट और वही अगर हमारा 1 हो गया तो हमें रिटर्न करना है, तो उसमें 0 थ्रो होगी और 1 आंसर हो जाएगा। नहीं तो हमें क्या रिटर्न कर देना है, फिर से ब्लैंक, क्योंकि इसमें नहीं है। नहीं तो हमें क्या करना है, फॉर इंट, अब हमें क्या लेना है, इंट आर हमारा एक आंसर होगा, रो को मैं 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा, और एक हमारा मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब डी फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस मैक्स, यहाँ पर एक इंट सम ले लूंगा जो हर एक रो के 1 को कैलकुलेट करेगा, इंट सम इक्वल्स टू 0। अब फॉर इंट जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, और इफ सम प्लस इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जे। मैं सम प्लस क्यों कर रहा हूँ, मैं ये भी कर सकता है इफ नम इक्वल्स 1 देन सम प्लस, तो हमारा 0 है तो फर्क कुछ पड़ेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर ये कर दे रहा हूँ। अब मुझे जब पहला लूप खत्म हो जाएगा, मुझे देखना है इफ सम ग्रेटर देन मैक्स, तो मुझे क्या करना है, मैक्स इक्वल्स टू सम हो जाएगा और रो इक्वल्स टू आई, आई थ्रो पे है ये, तो फिर मुझे क्या कर देना है, रिटर्न। हमारा कंपाइल रन हो गया, सबमिट करते हैं। ये हमारा सबमिट भी हो गया। अब दूसरी अप्रोच क्या है, दूसरी अप्रोच में क्या करना, वही बेस कंडीशन तो वही रहेगी, एन 0 है तो वो, एन इक्वल्स टू 1 है तो ये। सेकंड क्या होगा, अब हमें क्या करना है, उसमें करना है वाइल, एक हम ले लेंगे इंट रो इक्वल्स टू 0 और कॉलम इक्वल्स टू एन माइनस 1। 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है इसलिए एन माइनस 1 लेंगे, और रिटर्न करने वाली वैल्यू ले लेते हैं आर इक्वल्स टू 0 एंड एम एक्स इक्वल्स टू एन। तो अब हमें क्या करना है, वाइल रो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, वाइल रो जब तक हमारी रो एन से छोटी है, एंड कॉलम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये हमारी बेस चेक वैल्यू हो जाएगी। अब हम इसमें देखना है इफ अगर हमारा मैट्रिक्स ऑफ
रो ऑफ कॉलम इक्वल्स 0 है। अगर हमारा ये मैंने क्या कहा था, अगर ये हमारा 0 है तो हमें क्या करना है, अपना रो को इंक्रीमेंट कर देना, रो प्लस प्लस कर देना। एल्स इफ मैट्रिक्स ऑफ आई रो ऑफ कॉल इक्वल्स 1 है। अगर 1 है तो 1 है तो क्या करना था, मैक्स को कॉलम से इनिशलाइज कर देना, एम एक्स इक्वल्स टू कॉलम, ठीक है। और क्या करना था, हमें रो उसको असाइन कर देनी थी, आर इक्वल्स टू। तो फिर क्या करना था, हमने कॉलम को इंक्रीमेंट कर देना था। फिर हम अपना यही रिटर्न में क्या करना था, रिटर्न आर एन माइनस एम एक्स। कंपाइल एंड रन हो गया, सबमिट करके देखते हैं। ये सबमिशन भी हो गया। तो इजी था, लेकिन मीडियम प्रॉब्लम में इसको हम देख सकते हैं, क्योंकि कई तरीके की हमें प्रॉब्लम मिलेंगी जो मीडियम होती हैं, जिसमें हमें यही इसमें 0 1 है, उसमें अलग मैट्रिक्स होती है और सॉर्टेड हमारा होता है। तो आगे से कभी भी आपको इस तरीके मिले जहाँ पर रो सॉर्टेड होती हैं, तो आप ट्राई करेंगे फर्स्ट रो के लास्ट एलिमेंट से ट्रेवर्स करने की। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, इससे रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। थैंक यू।